हमको कैसे करना है आप लोगों को सबको मैं सिखा रहा हूँ कि तारातंत्र साधना से पहले हमें न्यास भी करना चाहिए। तो पहले हम जल लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो जल लेके क्या करते हैं, आचमन। आत्म तत्ताय नमः स्वाहा, विद्या तत्माय नमः स्वाहा, गुरु तत्माय नमः स्वाहा, शिव तत्माय नमः स्वाहा। जल लेके आचमन किए। उसके बाद में अपने अंदर त्रिभुज बना दिए, त्रिकोण, ऐसे त्रिकोण बना दिया आसन नीचे, और अक्षत पुष्प रख लिए, पूजन किए। अब उसके बाद में हम आवाहन करते हैं, भगवती का मुद्रा दिखाते हैं। जब हम भगवती के यहाँ बैठते हैं माता राखियाँ, तो हमारे पास मांस मदिरा नहीं है, तो हम उस समय कैसे पूजा करेंगे, ये ध्यान से सीख लो। हम पहले आवाहन करते हैं, ऐसे करते जाओ, सब लोग ध्यान करते जाओ, बोलते जाओ, ऐसे आवाहन मुद्रा करते हैं। फिर ये ध्यान मुद्रा हो गई, ये ध्यान मुद्रा देख रहे हो, और ये ऐसे सर पे रखना है, जैसे ओम तारा देवी नमः, ऐसे ध्यान किए माँ तारा का, या जो देवी हो उसका ध्यान करें। फिर योनि मुद्रा यहाँ नाभि पे लगा के प्राणवायु रोक के और ध्यान करें माँ तारा का। ध्यान मुद्रा हो गई, आवाहन मुद्रा हो गई। अब रह गई आपकी मच्छक मुद्रा, मछली मुद्रा इससे बनाएंगे, मच्छक मुद्रा। और ये हो गया कारण मुद्रा, दारू, माई का दारू का भोग लगाए, और ये मछली का भोग हो गया, मांस का। अब भगवती के योनि मुद्रा, तो हम लोग योनि मुद्रा ऐसे बनाते हैं, ये योनि मुद्रा है। योनि मुद्रा में ऐसे प्रणाम करना है माँ को, और अगर नहीं आती तो ऐसे दोनों हाथ करके और ऐसे सीधे कर लें, ये योनि मुद्रा है। ऐसे योनि मुद्रा बन जाती है, और ये ऐसे करके ये योनि मुद्रा है, दो मुद्राएं हैं। और ये शिवलिंग मुद्रा है, ठीक, पंच मुद्राएं हो गई। तो हम ये शिवलिंग मुद्रा, शिव को भी प्रणाम कर सकते हैं ऐसे। तो ये हो गई मुद्राएं, आपकी 5 प्रकार की मुद्राएं हो गई। फिर हम आसन के नीचे अपना त्रिभुज बना लिए। फिर हमको किस दिशा में किस देवता को आसन देना है, तो ध्यान पहले तारा को आवाहन करते हुए और दिशा निर्धारित करें। जैसे उत्तर दिशा में गणेशाय नमः, उत्तर दिशा इधर है तो इधर गणेशाय नमः। और फिर हो गई पश्चिम दिशा, इधर हो गई तो पश्चिम दिशा मतलब गुरुवे नमः। और दक्षिण दिशा में सरस्वती नमः। और जब दक्षिण दिशा हो गई, उत्तर हो गई, पश्चिम हो गई, दक्षिण हो गई, सामने आपके पूर्व हो गया, तो सामने बोले ओम पार्वती नमः। फिर मध्यम हो गए ओम ब्रह्माय नमः, ठीक, मध्यम में बोले ओम हरि गौरी नमः। ऊपर हो गया मध्यम मतलब बीच से ओम हरि गौरी नमः। ऊपर ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ऊपर ब्रह्माय नमः, मध्यम हरि गौरी नमः, और नीचे विष्णुवे नमः। मतलब नीचे हम जब ध्यान करते हैं तो विष्णुवे नमः, मतलब हम इन देवताओं को आवाहन किए। आपके 10 दिशाओं, 8 दिशाएं हैं, तो 8 दिशा में सब देवता का आवाहन करके फिर हम भगवती तारा का अपने आचमन करके शक्ति पात्र जो है वो रखिए, और ऐसे शक्ति पात्र ओम तारा देवी तर्पयामी, तारा देवी तर्पयामी। नमकीन भुजिया है तो ऐसे तर्पयामी, नमकीन भुजिया लिए ऐसे तर्पयामी, ऐसे नमकीन उठाया, इसमें अपने पात्र में माँ को तर्पण कीजिए। 11 बार, 7 बार, 5 बार, 3 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार तक का तर्पण होता माई का। पूजा हो गई। आप पास कोई सामग्री नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तब भगवती का ध्यान करते हुए मानसिक भी जप कर सकते हो, माला पे जप कर सकते हो, और मानसिक हवन भी कर सकते हो। कैसे करना है मानसिक हवन? में ऐसे करना है जैसे हवन कुंड हमने भावना की शरीर के अंदर, हमारे अंदर ये नाभि के अंदर हवन कुंड बना लिए। तो ये ध्यान करें, कोई भी चीज डालते हैं तो ये मुख है अग्नि का, मुख में डाले और स्वाहा। तो हम जब कहें ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट स्वाहा, तो ये मतलब हम जब फट बोले ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट स्वाहा, मतलब हमारा एक 2 रूप है। हर मनुष्य के 2 रूप होते हैं। एक छाया होती है जो शरीर में सबके, हर मनुष्य के, जिसे मणि बोलते हैं, क्योंचिल सांप भी निकालता है, और ये छिपकली भी निकालती, इनको देखा होगा। तो ये जो है, इनको क्या करना, हमारा शरीर में 2 रूप हैं, तो हम दोनों रूप में जब भावना करते हैं तो अपनी छाया हम सामने प्रकट कर देते हैं अपने शरीर में। जब योग क्रिया में ध्यान में रहते हैं, ऐसे ध्यान गहरी श्वास खींचेंगे, ओम ओम, तो ये हमारा छाया रूप जब हम निकालते ध्यान करते तो हम अपने शरीर की छाया अलग कर देते हैं। हवन कुंड हो गया। तो हमारा रूप एक बाहर बैठता है, एक रूप यहाँ बैठा हुआ स्थायी। तो ये जो बाहर निकलता है वो सूक्ष्म रूप में निकलता है। एक जो आत्मा है, शरीर है, 5 तत्वों से बनी हुई,
तो 5 तत्वों से शरीर ये जो बना हुआ है, ये हमारा शरीर यहीं का यहीं रहता है, ये 5 तत्व में मिल जाता है। क्यों? मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में भी मिल जाता है, हाड़ मास का शरीर है। ये जो सूक्ष्म रूप होता है जिसको बताएं वायु तत्व, तो ये कुंडली जो है नाभि से हमारे प्राणवायु से ऐसे निकलती है, ऐसे धीरे धीरे यहाँ से चक्र चमकने लगते हैं, यहाँ से गले में आई, गले से यहाँ से और फिर मस्तक में आ जाती है। मस्तक से 8वां चक्र है, 7 चक्र हो गया, 11 चक्र, 8वां चक्र है, 7 चक्र। यहाँ जो है पिंडदान है, हजारों चक्र हैं। तो हम कोई भी साधना करते हैं तो यहाँ 7 चक्र में कंट्रोलिंग करते हैं, मतलब हर साधना का कंट्रोल है कहाँ? 7 चक्र में। मतलब हम यहाँ से गहरी श्वास, कोई भी मंत्र जब करे, कोई भी करे तो यहाँ स्टार्ट लगता है। हम स्टार्ट लगा लिए, देखो में तारा की सिद्धि, भैरव की सिद्धि, काली की सिद्धि, यक्षिणी की सिद्धि, त्रिजटा की सिद्धि, योगिनी की सिद्धि, मसान की सिद्धि, भूत प्रेत की सिद्धि, डाकनी जोगनी की सिद्धि। और वो पूछ रहा था जैसे हम कोई भी समस्या और बहुत अधिक कार्य होते हैं तो धूमावती होती, माँ धूमावती, केतु की देवी धूमावती, तो धूमावती की सिद्धि की जाती है। तो धूमावती में विशेष कुछ नहीं, खिचड़ी बना लो और खिचड़ी के ऊपर चौमुखा दीपक रख लो, दारू रख दो, सिगरेट रख दो और पापड़ रख दो, थोड़ा भुजिया नमकीन रख दो और बृहस्पतिवार को पूजन करके माँ धूमावती का मंत्र भी है, आपको बता रहे हैं, ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा। तो धूमावती का मंत्र जप करके, तो जब करोगे तो गुप्त शत्रु जो होते हैं मनुष्य के, वो दूर हो जाते हैं। तो हमारी आपकी तारा की सिद्धि बता रहे थे, तारा की साधना। और ये जो क्रिया हमने बताई है, ये क्रिया सब पे, मतलब आचमन षष्टांग क्रिया जो हमारी है, ये हर मंत्र पे चलती है। हम कहीं मसान में जाए, चक्र बना ली, अब उसके लिए एक मंत्र है, मान लीजिए किसी को आवाहन के सारे देवता तो विराजमान हो गए, इसके साथ में है ओम गुरु जी का आदेश, अजरा बजरा बड़ा बजरा, अजरा बजरा बड़ा बजरा, बांधो 10 द्वार और को घाले तो पलट वीर हनुमत उसी को मारे। पहली चौकी गणपत की, पहली चौकी गणपत की, दूसरी चौकी हनुमत की, तीसरी चौकी भैरव की, चौथी चौकी देवी रक्षा करण का। श्री नरसिंह देव जी महाराज जी सहित शब्द साचा पिंड काचा, चले मंत्र ईसरो वाचा। ये होली दीपावली में मंत्र जगाया जाता है। कौन सा? ये होली में जगाया जाता है। तो विशेष ये मंत्र हमारी रक्षा करता, मतलब हमारे चारों दिशा में हनुमान जी और भैरव और गणेश आदि रक्षा करते हैं, नरसिंह भगवान। तो हम पर कोई अघोर विद्या प्राप्त नहीं आक्रमण सकता, कोई तांत्रिक का तंत्र नहीं चलता। तो ये साधना गुरुओं की है। गुरु का मंत्र ये बंधन का भी मंत्र है, और आप कहीं भी जाएं आवाहन मंत्र करते हैं, कोई भी काली का, तारा का, तो आपको तारा की सिद्धि बताए। और सब लोगों ने देखा वीडियो पे भी, और आपको यूट्यूब पे भी चल रही है। तो कामाख्या पुत्र हिमालयगिरी तारापीठ आश्रम, मुंडमालिनी रोड, और फ़ोन नंबर भी मेरा है 7063506627। ये नंबर है, आप संपर्क करें। तो जो तारा सिद्धि या कोई भी सिद्धि करे, तो सिद्धि से पहले ये गुरु से जरूरी आचमन, पवित्रीकरण, आवाहन, मतलब हम बैठे हैं तो किस स्थान में किस देवता को स्थान दे सकते हैं। और कभी भी तांत्रिक जो होता है, तांत्रिक वही मारा जाता है जो दारू और नारी में लुप्त हो जाता है। तांत्रिक के लिए दोनों अनिवार्य हैं। क्यों? अगर नारी नहीं तो तंत्र सिद्धि नहीं होगी, दारू नहीं तो तंत्र सिद्धि नहीं होगी। क्यों? नारी ही शक्ति है, नारी की हम सेवा करते हैं, नारी ही काली है, नारी ही तारा है। तो हमें उनसे प्रणाम भी करना है, आशीर्वाद भी लेना है, और उनसे दूर भी रहना है। तो ये चीज़ें नारियों से उतना दूर रखो कि नारी डाकनी साकनी भी बन जाती है, तो प्रलय काल भी कर देती। तो तंत्र में जब बाधा डालेगी तो नारी डालेगी, तांत्रिक जब मारा जाएगा नारी के द्वारा मारा जाएगा, तांत्रिक जब मारा जाएगा दारू पी के उल्टा सीधा कर्म करेगा। जब तक हम कर्म करते हैं कोई, तो अब तक हम अपना आसन नहीं छोड़ते हैं, भले भूत आ जाए, जिंदा आ जाए, बैताल आ जाए कोई, जब तक हम आसन पे बैठ गए और माँ भगवती का आवाहन करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए हम बैठ जाते हैं। अपने परम पर जो गुरुदेव हमने गुरु दीक्षा दी है और हमें अब उनके गुरु के शब्द पे विश्वास है, तो हम कभी इस संसार में रहे अपने गुरु का शब्द ध्यान करते हुए, और पार ब्रह्म परमेश्वर ऐसे ध्यान कीजिए, गहरी सांस खींचते हुए, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों द्वार मेरे गुरुदेव रक्षा करें। हम आपका दिया शब्द जप कर रहे हैं और मेरा कोई सहारा करते हैं। गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं। भगवान रामकृष्ण भी अपने गुरु की आराधना करते हैं। तो दोनों हाथ जोड़ के ऐसे ऊपर आवाहन के गहरी सांस। जब ध्यान योग में बैठना है कभी और मन ना लगे, तब ऐसे चित करना है, ओ। ये आप
आपकी साधना, जब मन विचलित हो, ध्यान ना लगे, कुछ ना हो, तब मन विचलित में खाली ओम का गुंजा लगाए, अपने शरीर को हमने छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर में हम ध्यान करते हुए बैठ गए योग निद्रा में। तब भगवती क्या करती है, अपने बच्चे को नर नारायण मतलब नारी हमारे अंदर विराजमान है, वो अलग आ जाती है और हमारे कार्य संपन्न करने लगती है, भगवती लक्ष्मी के रूप में और उग्रकाली के रूप में। तो हमें जब पूजा करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए तांत्रिक को, तांत्रिक जब हमें लक्ष्मी की जरूरत है तो उसका सोम रूप देखना चाहिए। और जब हमें कोई कर्म करना है, कि तांत्रिक एक कसाई होता है, तांत्रिक क्या जो कुछ जाए भेड़ बकरा वो हलाल कर देता है, ठीक, तांत्रिक के लिए छूट है, क्योंकि तंत्र एक विद्या ऐसी तांत्रिक को मुक्ति है, तांत्रिक की दी मुक्ति है। क्यों मुक्ति है? माँ की शक्ति से मुक्ति है, माँ की भक्ति से मुक्ति है, इसलिए जितना तांत्रिक है सब मुक्ति और माँ के द्वार जाते हैं, माँ के धाम जाते हैं। कोई सब लोग कहते हैं भूत प्रेत जिंदा आदि सब सिद्धि करने से हानि होता है, हानि नहीं होता है, ये प्रतीक है, प्रमाण है। वशिष्ठ ने भी साधना की तारा माँ की, और विश्वामित्र ने भी चंडालनी योगिनी की साधना की, पटक दिए थे, भूत प्रेत सबने सिद्ध किए। नहीं, ये सिद्ध किए जाते हैं इसलिए जगाए जाते हैं कि अपनी रक्षा के लिए, ये दुरुपयोग नहीं किए जाते हैं। हम एक साधक भगवती के हैं, आदिशक्ति कामाख्या के साधक हैं, 10 महाविद्या के साधक, हम माँ जननी के साधक है ना, हम जननी के साधक, तो हमारी जननी के लोग हम जाएंगे। और जो लोग भूत प्रेत को गुरु और भगवान मान लेते हैं वो तो भूत लोग जाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत सिद्धि करें भूत लोग जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आप किसी की साधना करो, सिद्धि करो, सबका पूर्ण अधिकार है। 64 योगिनी और वीर बैताल ताल भूत प्रेत डाकनी शाकनी कोई भी सिद्धि आप कर सकते हो, सबका अधिकार पूर्ण है। रिसर्च करो, जैसे रिसर्च किया जाता है, हाँ ये क्रिया सिद्ध है, कल काल में कलयुग में ये साधना पूर्ण की जाती है, इसलिए ये साधना सबको बताई गई। वीडियो पे आप लोग ध्यान से देखिए और इसी प्रकार आप सब करते रहें, आपका कार्य जरूर संपन्न होगा, मेरा आशीर्वाद है सबके लिए। और सब शिष्यों को मैंने बताया आज का दिन होली है और ये वीडियो जो बनी है ये 17 मार्च की है, गुरुवार है, होली का पर्व है। तारापीठ बंगाल में आया था और यहाँ तंत्र दीक्षा भी हुई, आप लोगों को दीक्षा भी बाबत में बताया गया और आज साधना की बाबत बताया गया, तो मंत्र भी बता दिया गया तारा ओम ह्रीं स्त्रीं हूँ फट, ओम ह्रीं स्त्रीं हूँ फट, इस मंत्र का जप करिए ये तारा का। और आप लोगों ने मंत्र तो चारों तरफ लिखे हैं बैनर पोस्टर पे, और ध्यान करते हुए कोई जरूरत हो, जय मां तारा, जय जय तारा, जय जय तारा।